इस दर्पण और उससे परावर्तित प्रतिबिंब पर एक नजर डालिए। हमने पता लगाया है कि प्रतिबिंब को संशोधित करने और इससे उत्पन्न विभिन्न प्रभावों में दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि सामान्य दर्पण की दुनिया की तुलना में एक बड़े प्रतिबिंब का निर्माण करना। इसे समझने के लिए पहला चरण गोलीय दर्पण और उनकी पदों पर एक नजर डालते हैं। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित पदों के बारे में चर्चा करेंगे। वक्रता केंद्र, गोले का केंद्र जहां से गोलीय दर्पण को काटकर अलग किया जाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। P गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या दिशा को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। फोकस, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या विचलित हो जाती हैं और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस F कहलाता है। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी F इक्वल्स P और F के मध्य की दूरी। याद रखिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की लंबाई की आधी होती है। F इक्वल्स टू R by 2। ऐसा माना जा सकता है कि गोलीय दर्पण की सतह कई छोटे समतल दर्पणों से मिलकर बनी होती है। अगर गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाया जाए और इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए, तो यह रेखा गोलीय दर्पण की सतह के उस बिंदु पर लंबवत होती है। जैसे कि अगर बिंदु A को C से मिलाया जाए, तो AC गोलीय दर्पण के बिंदु A पर लंबवत होगी। समतल दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होती हैं। परिणाम स्वरूप उस बिंदु पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब बिंदु A पर आपतित होने वाली किरण इस तरह परावर्तित होती है कि एंगल I का माप इक्वल्स टू एंगल R का माप हो। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, यदि दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर विचलित होती हैं और पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। अगर किसी वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने व उल्टा बनता है। आइए संक्षेप में जानते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है। ध्रुव परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है। इसे P अक्षर से इंगित किया जाता है। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जहां से दर्पण को काटा जाता है। इसे
C अक्षर से इंगित किया जाता है। मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर गुजरती है। फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मिलती हैं। इसे F अक्षर से इंगित किया जाता है। फोकस दूरी, यह फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी का माप है। इसे F अक्षर से इंगित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र की बीच की दूरी का माप इसे R अक्षर से इंगित किया जाता है। ये पद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी गोलीय दर्पणों के लिए समान होते हैं। इनके द्वारा आपको दर्पण से प्रकाश के परावर्तन से